हाँ जी, नमस्कार। तो आ गए हैं संडे के एक मज़ेदार ट्रेन जर्नी की कहानी को लेकर के। इसी फ़रवरी के 9 तारीख मैं और मेरे पिताजी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग गए हुए थे। तो सिंधुदुर्ग से हम लोग जो लौट रहे थे, कुडाल रेलवे स्टेशन से हम लोग गोवा राजधानी एक्सप्रेस में बैठे, जो कि तकरीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास जिसकी टाइमिंग थी, और वो निज़ामुद्दीन पहुंचती है अगले दिन दोपहर को 12:30 बजे। ठीक है यहाँ तक। अब उस समय 4 महीने के बुकिंग पीरियड होता था, तो इसलिए हमारी सीटें एकदम 4 महीने पहले जब बुकिंग ओपन हुई थी उस समय प्लान करके कर रखा था। और A3 में 37-39 अंदर के साइड दो दो लोअर बर्थ हमें मिली हुई थी। अच्छी बात है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, ए डेजिग्नेट्स एसी टू टायर। उसमें क्या होता है, अंदर के साइड में दो दो चार लोग होते हैं, और साइड में साइड अपर साइड लोअर के दो, यानी एक उस कूप वाले हिस्से में टोटल 6 लोग होते हैं। अब हमारे जो को पैसेंजर्स थे उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। 38 नंबर पर जो बंदा था, मिडिल एज का बंदा था, फौजी बंदा था, तो वो भी कूडल स्टेशन से ही बैठा, और वो निज़ामुद्दीन आएगा। निज़ामुद्दीन से बातचीत में पता चला कि वो रात की ट्रेन पकड़कर जम्मू जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 37, 38, 39 हमारी सीट थी। अब 40, 40 नंबर पर क्या है, एक लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती होगी या क्लास 12 में पढ़ती होगी। उसकी जो पूरा फैमिली है वो उसी डब्बे के किसी अलग साइड में थे, और वो लोग एंड टू एंड जर्नी के जा रहे थे, यानी गोवा से दिल्ली तक। ठीक है, तो ये अंदर के 4 हो गए। साइड लोअर की जो बर्थ थी उसमें RAC अलॉट हुआ था। ऑनलाइन चार्ट IRCTC में दिख जाता है, उससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी सीट कहाँ से कहाँ तक ऑक्युपाइड है। और RAC में क्या होगा कि अगर अलग अलग सोर्सेज से दो लोग RAC में बैठ रहे हैं तो वो दिखाएगा कि दिस टू दिस एंड दिस टू दैट, ऐसे करके दो लोग उसमें हैं, ऐसे दिखा देगा। तो उस हिसाब से हमें पता चल गया था। और ये मैं स्टडी करके ट्रेन में बैठता हूँ, ताकि कौन कहाँ से आएगा, कौन आधी रात को उतरेगा, कौन सुबह सुबह आके बैठेगा, ये सब थोड़ा पता रहने से एक मेंटल सेटअप रहता है कि आप उस हिसाब से अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हो, है ना। तो साइड लोअर में RAC है, और RAC का जो पहला बंदा है वो वसाई रोड से बैठेगा, निज़ामुद्दीन उतरेगा। जो दूसरा बंदा है वो वडोदरा से बैठेगा और निज़ामुद्दीन उतरेगा। और साइड अपर का जो था वो भी एंड टू एंड गोवा से निज़ामुद्दीन तक। तो साइड अपर का जो बंदा था वो तकरीबन 45-48 साल का था, थोड़ा हैवी था, और शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट, ये सब लेके वो दिन भर अपने मोबाइल पे पड़ा रहा, किसी को कोई डिस्टर्ब कुछ नहीं किया। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रेन जब पनवेल स्टेशन पर पहुंची, ये शाम को 5-5:30 बजे या 6 बजे के करीब पनवेल पहुंचती है, बिफोर टाइम पहुंचती है हर दिन, हर बार। गोवा राजधानी और त्रिवेंद्रम राजधानी कोंकण रेलवे के सेक्शन में, यानी रत्नागिरी के आसपास, ये गाड़ी जो भी लेट हो जाए, जितने भी लेट हो जाए, मगर पनवेल ये टाइम पर पहुंचेगी, ये पक्की बात है। तो पनवेल में क्या था, मैं उतर गया चाय वाय पीने, क्योंकि पेंट्री कार वाली जो चाय है, जो राजधानी के किराए में इंक्लूड होते हैं, वो डिप वाली चाय है, उसमें खास मज़ा नहीं आया। और इन्होंने लंच थोड़ा देर में दिया था, तो लंच के तुरंत 2 घंटे बाद इन्होंने इवनिंग स्नैक्स पकड़ा दिया, जो कि शाम को 4 बजे। अरे भाई, इवनिंग के स्नैक्स इवनिंग में दो ना। तो चलो, ये सब जो भी वजह था, मैंने चाय नहीं पी थी ट्रेन वाली, तो मैं स्टेशन पर उतर के 5 मिनट, वहाँ का स्टॉप था, तो मैं थोड़ा आगे पीछे करके चाय की दुकान ढूंढ कर, वहाँ पे जो रेडीमेड बनी हुई चाय है, मतलब डिप वाली नहीं, वो भी बकवास ही होती है, ऐसा नहीं है। तो आजकल तो बकवास वाली चाय मिलती है। एक तो ट्रेन में पेंट्री से जो बेचने आते हैं, पैसा दे के जो खरीदना पड़ता है, उसमें 99% मसाला वाली चाय है। तो चलो, इस कहानी का मुद्दा चाय नहीं है, तो चाय छोड़ देते हैं। चाय वाय लेके जब मैं सीट पर वापस आया तो देखा साइड लोअर पर एक बंदा लेटा हुआ है, और वो जो गोवा वाला साइड अपर का बंदा है, जो कि थोड़ा हेल्दी था, स्टॉक मार्केट लेके वो मोबाइल पर देख रहा था, वो हमारे साइड में आके अपर बर्थ, जो वो लड़की का जो बर्थ था वो खाली पड़ा हुआ था, तो उसमें लेटा हुआ है। ठीक है, ओके। अब इस साइड लोअर वाले बंदे की तरफ हमारी नज़र गई, तो वो देखा बंदे की एज 37-38 जो भी है, वो इतना सा, मतलब भयंकर सा मोटा था। बैठते ही वो लेट गया चद्दर वद्दर डाल के, और उसके वजन के चक्कर में, एक तो वो डब्बा काफ़ी पुराना था, 2010 या 11 का डब्बा था, यानी आज 2025 चल रहा है, 2010-11 का डब्बा था। तो इसलिए, और एलएचबी डब्बे में आप देखना, साइड लोअर के जब ये दोनों सीट को ऐसे डाला जाता है लेटने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लेवल नहीं होता है, एक ऐसे होता है, एक ऊपर एक नीचे, लेवल नहीं होता है, बीच में गैप होता है, ऐसे होता है। तो इसलिए रिसेंटली जो 2021-22 के जो भी एसी टू टायर के कोच है, आप देखना, उसमें साइड लोअर बर्थ पर एक साइड से कुंडी डाली हुई होती है, ताकि वो दोनों को लेवल पर रखे, ऐसे। ठीक है।
ऐसे होता है। और जो तेजस राजधानी के कोचेज़ है उसमें एक अलग से बर्थ टाइप का वो डाला जाता है, उसको आपको ऐसे साइड से निकाल के खिड़की साइड में वो डाल के रखा हुआ होता है। उसमें 2 हैंडल टाइप का होता है, उसका आप निकाल के साइड लोअर बर्थ को बिछाने के बाद उसके ऊपर वो डाल देते हो तो एक प्लेन वो हो जाता है, बेड बन जाता है, उसमें आप सो सकते हो आराम से। नहीं तो ये वाला जो है लेवलिंग का इशू ये है ही। तो मैंने देखा भाई साहब बंदे के वज़न 100 किलो के ऊपर है, और जो ऐसे ऑलरेडी सीट टूट रखी थी, टूट तो नहीं कहूँगा, लेवल नहीं थी, वो थोड़ा ऐसे भी हो गया उसके वज़न से। मैंने देखा भाई साहब ये बंदा तो रात भर खराटे लेगा और परेशान करेगा, ऊपर से आरएसी है। ठीक है, अब वो बंदा बैठ कर पहले जो उसको ट्रेन के भाड़े में जो खाना इंक्लूड था वो खाया, स्नैक्स, फिर जो भी कुछ चीज़ें बेची जा रही है वो खरीद के खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। बातचीत थोड़ा अजीब टाइप की है, बाद में पता चला वो बंगाली है, मुंबई के रहने वाला है, बट उसके हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं थी। कंटिन्यू रील देखा जा रहा है, मतलब 5 सेकंड एक एक रील, टिक 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 टिक, परेशान हो गया। ऊपर से एक बार डकारे ले रहा है, एक बार अजीब अजीब आवाज़ कर रहा है, टंग 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 टंग, मतलब कुछ भी करा जा रहा है ना भैया, ये पागल है, कुछ भी है। तो मतलब अंदर से इरिटेशन होने लगा कि ये बंदा अगर कंटिन्यू ऐसा करता जाए तब तो रात तो गया ही गया, इवनिंग भी गया। तो चलो छोड़ो, आरएसी है। अब आरएसी जो वडोदरा से है, ये गाड़ी वडोदरा पहुंचते तकरीबन 11:30 के आसपास रात के, ठीक है, 11:45, ऑलमोस्ट 12 बजे। तो इस बार पर्टिकुलरली मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि भगवान इस बार आरएसी क्लियर मत करना। हर बार मैं खुद से ये कोशिश करता हूँ ऑनलाइन चार्ट देख के, अगला स्टेशन से जो चार्ट बना उसमें कुछ खाली है नहीं है, टीटी से बातचीत करके कि भैया इनके वेटिंग क्लियर हो जाए ताकि सब लोग आराम से शांति से जा पाए, रात भर नींद हो उनकी पूरी। तो इस बार मैंने खास कर दुआ मांगी कि ये आरएसी क्लियर ना हो, क्योंकि ये बंदा अगर रात भर लेटेगा, और थोड़ा सा हमें ट्रेलर इवनिंग को भी देखने को मिला, मतलब इतना कुछ खाया पिया, फिर वसाई रोड के बाद सो गया, आधा घंटा सो गया, फिर डिनर आया, फिर चढ़ गया, डिनर खा लिया, खा के ही लेट गया, फिर डकारे मारने लगा, फिर मोबाइल देखने लगा, फिर गाना बजाने लगा। लास्ट को हमें उसको रिक्वेस्ट करना पड़ा बंगाली में ही, मैंने पिताजी को बोला कि आप करो, क्योंकि मेरा एकदम दिमाग गर्म हो रखा था कि भैया अब थोड़ा आवाज़ कम करिए, या तो ईयरफोन लगा लीजिए, आवाज़ कम कर लियो। तो उसने आवाज़ कम कर ली, बात मान ली, अच्छी बात है। चलो, अब 11:15 बजे ट्रेन वडोदरा टाइम पर पहुंची। अब शुरू हुई बहस। वडोदरा से बंदा है, तब तक लाइट वाइट बंद करके हम लोग पर्दा वर्दा डाल के, साइड वो लड़की आ चुकी थी, इधर वो फौज वाला बंदा ऊपर था, हम दोनों नीचे थे, साइड अपर का वो स्टॉक मार्केट वाला बंदा वो ऊपर चढ़ के लेटा हुआ था, कुछ कुछ काम कर रहा होगा अपना। अब वडोदरा में लड़ाई शुरू हुई। इसको पता ही नहीं था, इस मोटा वाला पनवेल से जो बंगाली बंदा चढ़ा, कुछ चौधरी, सौरभ चौधरी इस टाइप का कुछ नाम हुआ है, और चौधरी जो सरनेम है ये किसी के भी हो सकते हैं, मतलब बंगाली, नॉन बंगाली, इवन मुस्लिम, ये भी चौधरी टाइटल सरनेम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए मुद्दा वो नहीं है। लड़ाई शुरू हो गई। अब ये बंदा बोलने लगा, मैंने 6,500 रुपये से टिकट करवाया, मैंने गोवा से टिकट करवाया, बोर्डिंग पॉइंट चेंज करके पनवेल किया ताकि मेरा कंफर्म हो, ये मेरी सीट है, आरएसी नहीं हो सकता, ये वो। और वो वडोदरा वाला बंदा कह रहा है नहीं, ये देखिए ये ऐसे, मेरे पास भी एसएमएस आया, आपके भी देखिए ऐसा है वैसा है। तो वो माना नहीं। अब लड़ाई शुरू हुई रात के 12 बजे। लड़ाई मतलब प्यारा सा, अब यहाँ पे कोई औरत हो जाती या कोई फैमिली रहती तो शायद लड़ाई जोरदार होती, बट यहाँ पे मतलब बातों बातों में ही लड़ाई चल रही है, ऐसे कोई कुछ खास मतलब मारपीट वो नहीं है। तो टीटी जो थे मीना जी, जो कि नॉर्दर्न रेलवे के एम्प्लॉय, और राजधानी में क्या होता है ना कि एंड टू एंड ओरिजिनेटिंग जोन जो है, जैसे गोवा राजधानी हो, त्रिवेंद्रम राजधानी हो, दोनों रेक नॉर्दर्न रेलवे की है। तो इस गाड़ी में एंड टू एंड नॉर्दर्न रेलवे के ही टीटी साहब ड्यूटी पर रहते हैं, टीटी चेंज नहीं होता है। और टीटी के पास जो HHT होता है ना, वो आईपैड टाइप का, हाँ पैड ही है, तो उसमें हर स्टेशन से चार्टिंग के बाद ऑनलाइन चार्ट उसमें शो होता है, और वो वहाँ पे आके चेक करके उसको क्लिक करते हैं तो वो पैसेंजर आया हुआ है, ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। और मीना जी से मैंने पहले ही बात कर रखी थी रात को कि मीना जी उसमें आरएसी है ना, तो मीना जी ने कहा हाँ है, और वडोदरा से, और ऑनलाइन चार्ट में भी दिख रहा था। तो ये पनवेल वाला बंदे का कहना था कि मैंने पहले टिकट मतलब शुरू से टिकट करवाई, ज़्यादा पैसा दिया, 6,000 रुपये दिया, बोर्डिंग पॉइंट चेंज किया, मैं आरएसी में नहीं जाऊँगा। अरे भैया जब चार्ट बना, तुम्हारे पास एसएमएस आया, तो RA339, सॉरी 39 नहीं 41, साइड लोअर इज 41, 37, 38, 39, 40, 41, तो 41 RA341 यही लिखा हुआ था, तुमने देखा नहीं या समझा नहीं, जो भी है। तो बहस बहस करके चलो फिर कोई कहीं और सीट खाली थी, जो भी था,
तो टीटी साहब ने वडोदरा वाला बंदे को कहीं शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसके पास ये मोटा वाला बंदा ये जाने को तैयार नहीं था, चलो जो भी है, और वो ऊपर उसको अपर में देता तो वो चढ़ भी नहीं पाता, उसकी जो हालत है, ठीक है। तो ये सब हुआ, फिर उसने कहा कि मैं मिनिस्ट्री को कंप्लेन करूंगा, ये देखो मैंने ट्वीट कर दिया, रात को 1 बजे चालू होगा। मैंने मतलब कोच अटेंडेंट जो वो दूसरे आरएसी वाले बंदे को चद्दर वद्दर पूछने के लिए आया था, उसको शुरू हो गया उसके साथ, मैंने देखो डीआरएम को ये कर दिया, मैंने फलां को लिख दिया, ये कल से मैंने ये कर दिया, अब ये आरएसी सिस्टम ही ट्रेन से निकल जाएगा, रिजर्वेशन सिस्टम से आरएसी हट जाएगा, ये सब आलतू फालतू बकवास करने लगा। चलो ठीक है, फिर सब कुछ सेटल डाउन हुआ, तकरीबन रात के 1 बजे हम लोग सो गए अनफॉर्चुनेटली। और ये कहानी की ट्विस्ट है, वो मोटा बंदा सौरभ जिसका नाम था, जो पनवेल से बैठा, उसने खराटे बहुत ही कम लिया, और जो साइड अपर वाला गोवा टू दिल्ली का बंदा था, शेयर मार्केट वाला, उसने खराटे ज़्यादा लिया, हमारी नींद खराब की। फिर कोटा में हम लोग सुबह 6:30 पौने 7 बजे गाड़ी कोटा पहुंच गई, तो हम लोग जाग गए। और ये सौरभ बंदा जो था, ये बड़बड़ बड़बड़ करता गया, खाता गया, लेटा रहा कंटिन्यूअसली, वो दूसरे वाले बंदे को बैठने नहीं दिया। मथुरा क्रॉस होने के बाद वो अपना मतलब लेटने के पोजीशन से बैठने के पोजीशन पर आया, और दूसरे को बैठने दिया, और ऊपर वाला वो मोटा सा हेल्दी सा जो बंदा था उसको बैठने दिया, और ट्रेन टाइम पर 12:30 बजे निज़ामुद्दीन पहुंच गई। तो ये थी आज की कहानी। तो आप लोग भी ऑनलाइन चार्ट देखकर एनालिसिस करके फिर ट्रेन में बैठिए।